हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। क्या आप भी उनमें से हो जिनको एंजल नंबर्स आजकल बहुत बार दिख रहे हैं। एंजल नंबर बार 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 दिख रहे हैं। एंजल नंबर मतलब क्या? रिपीटेटिव नंबर्स दिखना, जैसे कि 4 टाइम्स 1 हो गया, 1111, 222, 333, 444, इस तरह के, या फिर 4 टाइम्स 444, 555 हो गया, 555 हो गया। ऐसे कुछ नंबर्स अगर आपको रिपीटेटिवली दिख रहे हैं बार बार, ऐसे नहीं कि एक ही बार दिखे, बार बार दिख रहे हैं, तो क्यों दिख रहा है, इसके पीछे क्या साइंस आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में अगर आपको अभी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो वो क्यों दिख रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं बार बार। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स देख के सबसे पहले जो मेरे मन में ख्याल आया वो ये आया है कि आपने ना बहुत मेहनत कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है, और आप अभी उसी आखिरी पड़ाव पे हो जहाँ से अभी आपको पीछे नहीं मुड़ना है। फ़िलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी है हैंगमैन वाली, और हैंगमैन को यहाँ पे देख के मुझे कहीं ना कहीं डेथ कार्ड भी याद आ गया। ओके, कहीं ना कहीं ये स्केलेटन देख के मुझे डेथ कार्ड भी याद आ रहा है, विच इज़ डेथ इज़ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ का कार्ड है। ओके, तो आपको एंजल नंबर्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपको डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। ओके, आपके लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप ऑलमोस्ट वहाँ पे हो जहाँ से सक्सेस की नई सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, और वहाँ से अभी आपको गिव अप नहीं करना है, अभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप शायद सक्सेस देख नहीं पा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत कर ली, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। मैं अभी गिव अप करना चाहता हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। इस तरह की अगर आप सिचुएशन में हो तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये बताने के लिए आ रहे हैं, एंजल नंबर्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, उसको बस देखने की कोशिश है। आपको आपके इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करना है। आपने ये सारे स्ट्रगल वाले टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ओके, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस के पिटारे के साथ आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपकी लाइफ में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। तो अभी आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कह सकते हैं वो होने वाली है। ओके, द मैजिशियन का कार्ड देखो, मैंने बोला कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एंड द मैजिशियन का कार्ड, हैंगमैन के लिए द मैजिशियन का कार्ड आना, विच इज़ अगेन सेइंग कि यस, आप वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच गए हो। ओके, आपने ये सारी सिद्धियाँ है ना, जो भी आप चाहते थे, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, जहाँ पे भी आप पहुँचना आप चाहते थे, वो सारे रिसोर्सेज, अभी सारे सोर्सेस आपके पास है। आपको बस चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है वो सब देखना है कि मैं कैसे अपनी पावर को, मैं कैसे अपने नॉलेज को सही से यूज़ कर सकूं, और डिवाइन को आपको बस ऑर्डर देनी है कि ये चीज़ों का मैं हकदार हूँ, ये चीज़ें मुझे चाहिए, और डिवाइन बस आपके हाथों में ला के रख देगा। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। ओके, तो आप आपके लाइफ में मैजिक बिल्कुल भी कर सकते हो। इसका एक हाथ जो है वो धरती पे है, और एक हाथ जो है वो आकाश में है, और आप वो दोनों भी चीज़ें ओके मैनेज कर सकते हो। तो आपको बस खुद से जुड़े रहना है, खुद के साथ कनेक्टेड रहना है, खुद के साथ लॉयल रहना है। स्टे कनेक्टेड टू योर सेल्फ। ओके, यहाँ पे ये जो इसके जो ड्रेस पे जो सांप बना है, और वो अपनी ही पूंछ को काट रहा है। ओके, विच इज़ शोइंग कि एक साइकिल उसकी कंप्लीट हो गई है। ओके, आप एक नए साइकिल में एंटर करने जा रहे हो। ओके, तो आपके लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, जहाँ से निगेटिव लोग, निगेटिव पैटर्न सब हट रहे हैं, निगेटिव चीज़ें सब हट रहे हैं, और वो नहीं अगर हट रहे हैं तो आपको हटाना होगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज आपके हाथ में। आपको पता चलना चाहिए कि कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है। तो आप मैनिपुलेट करोगे, आपकी लाइफ की जो सारी चाबियां है वो आपके हाथों में होनी चाहिए, ना ही आपकी चाबियां किसी और के हाथों में रहेगी। यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि मैंने लाइफ में क्या खोया और क्या पाया। ओके, आपने जो भी अचीव किया है ना वो काबिले तारीफ़ है। ओके,
तो क्या हुआ, आपको पहले सक्सेस नहीं मिला, लेकिन अभी तो आपके हाथ में सक्सेस है ना। ये जो फ्लावरिंग वॉन्ड है वो आपके हाथ में है, तो आपके हाथ में ये सक्सेस है, द हाई प्रिस्टेस। ओके, जैसे मैंने बोला, द हैंग मैन एंड द हाई प्रिस्टेस का आना विच इज़ शोइंग कि डिवाइन आपके साथ है। इससे ज़्यादा और क्या बोले। द 3 कार्ड जो निकल के आ गया, द मैजिशियन, यहाँ पे तीनों भी कार्ड से बोल रहे हैं कि डिवाइन आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, और वो ही इसीलिए आपको एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं। तो आपको जब एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये नहीं करना है कि लिटरली मुझे पहले 222 दिख गया तो मैं गूगल कर लिया कि अच्छा 222 किस लिए दिखा, या फिर 444 दिखा अरे गूगल कर लिया। नो, आपको क्या करना है, जस्ट से थैंक यू टू द यूनिवर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। आपको सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे साथ हो, मुझे पता है, और आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स आपने दी है, आप मेरे साथ हो, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो आप मुझे हर एक बार साइन दे रहे हो, आप कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हो, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जो भी आपके पास है ना उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि डिवाइन खुद आपसे बात कर रहा है, आपके इंट्यूशंस के साथ बस जुड़ने की देरी है, और आप यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो इससे और क्या ही साइन हो सकता है, इतने बढ़िया कार्ड आना। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 1 मिनट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना इज़ सेइंग कि आप है ना बिना बात के बहुत सोचते हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और बिना मतलब का ही टेंशन पालते हो, और इसके कारण आपकी लाइफ में अगर सक्सेस नहीं आ रहा है तो वो सक्सेस ना आने का कारण या फिर उसमें डिले होने का कारण बस और बस ये आपके अंदर का डर है और आपके निगेटिव थॉट्स है। निगेटिव थॉट्स फॉर यूर सेल्फ। ओके, आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच लेते हो कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि आप निगेटिव ऑलरेडी सोच लेते हो कि अगर मैंने ऐसे कह दिया तो सामने वाला मुझे वैसे कह देगा, और मतलब पता नहीं क्यों ही आप इतना सोचते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। द टावर का कार्ड है, देखो मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ द टावर वाली सिचुएशन आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है। ओके, आप जहाँ पे खड़े थे आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपका बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ओके, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो रिश्ते में वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये सोचना होगा कि कहीं मैं गलत जगह पे नहीं हूँ, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ, कहीं मैं गलत लोगों के साथ तो नहीं हूँ, इसलिए शायद ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो आपको इस तरह भी सोचना होगा कि आपका बसाया घर या फिर जो भी है वो ऐसे ही छूटेगा नहीं आपके हाथ से। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं कि जो गलत वे में जा रही थी, गलत डायरेक्शन में जा रही थी, और वहाँ पे आपको संभलने का एक मौका दिया जा रहा था और वो आपने देखा नहीं। ओके, कभी भी कोई भी हमारे लाइफ में जब सिचुएशन आती है ना वो अचानक से नहीं आती, हमें थोड़े बहुत इंट्यूशंस आते रहते हैं, हमें थोड़ी बहुत आइडिया आती रहती है, लेकिन हम जब देखते नहीं है ना तब ये सिचुएशन हो जाती है कि पूरा टावर बन के खड़ा हो गया, और अभी हमको पता चल रहा है कि नहीं मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मतलब वो मेरे लिए था ही नहीं, वो चीज़ें मेरे लिए थी ही नहीं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो भी आपने खुद के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया है वो आपको हटाने हैं, जो भी आपकी सोच के रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको हटाने हैं, और आपको खुद की नए से शुरुआत करनी है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप्स और मैं अपने करियर सबको साथ लेके अपने लाइफ में एबंडेंस पा सकता हूँ, एबंडेंस की तरफ जा सकता हूँ। ओके, द 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जैसे मैंने बोला कि आपको अपने ऊपर लगाए हुए सारे वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने हैं जो आप
आपके पैर की कहीं ना कहीं बेड़ियाँ बन रहे हैं। जो पास्ट के बारे में आप सोचते रहते हो, पास्ट से निकल के अभी जो सक्सेस है ना उसको देखना है। ये नहीं कुरटते नहीं बैठना है कि यार मैंने लाइफ में इतना मेहनत की, मैं कितना सालों से मैं मेहनत करता आया लेकिन मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिला, ये फलाना हुआ ढिमकाना हुआ। नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, तभी नहीं हुआ, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अभी तो मिल रहा है। अभी तो आप जो भी रिजल्ट्स चाहते थे उसको, वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर इट। ये नहीं सोचना है कि इतना कुछ पास्ट में हो गया, अब मिलने का क्या फ़ायदा। मिला तो सही ना, बहुत सारे लोगों के हाथ में वो भी नहीं है, आपको एटलीस्ट मिल रहा है। तो अपने पैरों की बेड़ियाँ आप मत बनो। यहाँ पे उसके पैर खुद बांध के रखे हैं, ओके। और शी इज़ लाइक कि नहीं, मैं ये छोड़ना नहीं चाहती, मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहती, ओके। यहाँ पे मुझे और एक ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मुझे सिट्रीन क्यों लगा। आपको सिट्रीन पहनना चाहिए। सिट्रीन आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप आपके पास रख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो हाँ, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आई कैन सेंड यू द सिट्रीन, एनर्जाइज सिट्रीन, ओके। तो आप ये कर सकते हो। द हर्मिट का कार्ड है, अगेन यहाँ पे हर्मिट क्यों है, देखते हैं द हर्मिट क्यों है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सोच तो आपकी काफ़ी तेज़ है लेकिन एक्शंस यहाँ पे आपके काफ़ी स्लो है। द हैंगमैन, ओके। आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, जहाँ पे हो वहीं पे रुके हुए हो, ओके। आगे की सोच रखते हो लेकिन व्हाट अबाउट द प्रेजेंट, आगे ऐसा करूँगा, वैसा करूँगी, ये करूँगा, ये होगा, लेकिन व्हाट अबाउट टुडे। आप अभी की चिंता नहीं कर रहे हो, अभी के लिए नहीं देख रहे हो, दूर की सोच रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट अभी का क्या, ओके। बस सोचने से चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, बहुत ज़्यादा सोचोगे तो उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे कोई लोगों को अगर एंजल गाइडेंस यहाँ पे 555 या 5555 इस तरह से मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है कि इनके लाइफ में एक मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। जो कि द टावर वाला कार्ड बता रहा था कि जो चीज़ें हैं जो आपके हाथों से छूटने वाली है या फिर छूट गई है ऑलरेडी, वो शायद आपके अच्छाई के लिए ही थी, शायद नहीं, वो आपके अच्छाई के लिए ही थी। इस तरह से आपको सोचना है कि शायद ये मेरे अच्छाई के लिए होगा, मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे अच्छाई के लिए ही हो रहा है। इस तरह से अब अगर आप सोचोगे तो यस, आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद को, अपने आप को बांध के रखा है। तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहा है कि खुद के साथ जुड़ने की कोशिश करो। जो भी गलत आपके गलत पैटर्न्स है उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और दो कार्ड लेते हैं, द चैरियट का कार्ड है एंड द 3 ऑफ कप्स, ओके। आपके इस सक्सेस में, आपका जो भी सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है, इस सक्सेस में आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार आपके साथ होगा। ये एंजल नंबर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। द चैरियट इज़ अगेन सेइंग कि द टावर के बाद एक आने वाला एक ऐसा वक्त जहाँ पे आप अपने लाइफ में लीड करोगे, ओके। आपने बहुत ज़्यादा देख लिया, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देख लिया, और आपको अभी अपने लाइफ में लीड करना है। और कोई भी सक्सेसफुल इंसान, कोई भी देख लो, उसने अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। और कहीं पे भी सक्सेस का रास्ता हमेशा प्रॉब्लम से होके गुजरता है, क्योंकि जब आप वो सीढ़ियाँ, जो सारे ऑब्स्टैकल्स क्लियर करके जब आप वहाँ पे पहुँचते हो, तब आपको पता होता है कि मैंने क्या क्या ऑब्स्टैकल्स पार किया और क्या क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स बने हैं, तो जब कि आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। अगर आप बहुत इजीली सक्सेस तक पहुंच जाते हो तो आपको पता ही नहीं है कि इस रास्ते में प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है मुझे, तो वो सक्सेस है ना, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तो यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा काम डाउन होना है। और टाइम फॉर हीलिंग, जैसे मैंने बोला कि आपको आपके इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करना है, हील करना है अपने आप को, तभी तो आप डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस ले पाओगे। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट।
मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है और विन विन आउटकम आ रहा है और पर्सनल इशू रिचेज द रेजोल्यूशन। जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे थे उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। एंड द लास्ट कार्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स। मैंने जो बोला कि पास्ट में नहीं देखना है, पास्ट के पैटर्न जो हुए वो हुए, उस फियर को अगर लेके आप साथ चलोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने रास्ते की, अपने पैरों की बेड़ियाँ आप खुद बन जाओगे फिर। ओके, आपके पैरों की बेड़ियाँ आप खुद बन जाओगे, तो वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे यू आर द मैजिशियन। ओके, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है, तो खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, से थैंक यू टू द यूनिवर्स कि एंजल्स मुझे गाइडेंस देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।